संतुलित समीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण क्या है, या किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। अगर संतुलित समीकरण है तो ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया और जी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण के बारे में पढ़ चुके हैं हम, विकृत गंधिता के बारे में पढ़ चुके, काफ़ी कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। समीकरण संतुलित करना सीखेंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। चलिए देखिए, संतुलित समीकरण। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाती है। क्या समझे? देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी जिसके दोनों पक्षों में हर एक तत्व के, यानी दोनों पक्षों में जितने भी तत्व होंगे हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल 101% समझ में आएगी। तो चलिए देखिए, देखते हैं देखिए क्या कह रहा है वो। देखिए ये समीकरण हमारी Zn प्लस के H2SO4 और बराबर ये Zn SO4 प्लस H2। ठीक है, ये समीकरण है हमारी। क्या ये संतुलित है या असंतुलित, कैसे पता करते हैं हम? तो देखिए यहाँ पर इसका पहला तत्व क्या है, ये Zn। ठीक है, Zn, ठीक है, Zn इसके कितने परमाणु हैं? 1। ठीक है, Zn का 1 परमाणु है। इसके बाद में देखो हमारा आता है हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं हमारे? 2। ठीक है, इसके बाद आता है सल्फर। देखो ये S जो है सल्फर, सल्फर के कितने परमाणु हैं हमारे पास? सल्फर के हैं 1। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं हमारे पास? 4। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। देखिए ये वाली जो साइड होती है ये होता है हमारा LHS, ये होता है RHS। ये जो कहा है देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये हो गया दूसरा पक्ष ये हो गया, तो दोनों पक्षों में अगर बराबर है परमाणु तो संतुलित समीकरण, बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। देखो इधर Zn, देखो ये H2SO4, ये तीनों तत्व एक यौगिक के हैं। ठीक है, और ये Zn हमारा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं Zn, तो Zn बराबर Zn के कितने तत्व हैं? 1। ठीक है, अब उसके बाद आता है सल्फर। देखो सल्फर के कितने तत्व हैं हमारे? 1। ठीक है, अब आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने तत्व हैं हमारे? ऑक्सीजन के तत्व हैं हमारे देखो 4। ठीक है, और हाइड्रोजन आ जाता है। अब देखो हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं हमारे? हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन के तत्व हैं 2। ठीक है, तो देखो ये तीनों हमारे एक यौगिक के हैं। ठीक है, और ये अलग है। ठीक है, तो देखिए Zn का यहाँ पर 1 परमाणु था तो Zn का यहाँ भी 1 परमाणु है। देखो हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 परमाणु हैं। सल्फर का यहाँ 1 परमाणु है तो सल्फर का भी यहाँ 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का यहाँ 4 परमाणु है तो ऑक्सीजन के भी यहाँ 4 परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी समीकरण जो भैया संतुलित है। अगर ये समीकरण संतुलित नहीं होती तो उसको संतुलित कैसे करते? ठीक है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Zn बराबर Zn, हाइड्रोजन बराबर, तो यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे लिख देंगे, सल्फर के सामने सल्फर जो तत्व है उस तत्व के सामने लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे देते। ये तो समीकरण संतुलित थी, अब संतुलित नहीं होगी तो उसको संतुलित कैसे करना है भाई, चलो देखते हैं। देखो ये है हमारी समीकरण। ठीक है, ये आई देखो हमारी समीकरण FeO3 प्लस Al बराबर Fe प्लस Al2O3। ठीक है, अब इसको समीकरण को संतुलित कैसे करना है भाई हमें? तो देखो यहाँ पर देखो ये हमारा है Fe की कितने परमाणु है भैया हमारे पास? देखो Fe का 1 परमाणु है इधर LHS में। ठीक है, इधर, ठीक है, इसमें। अब देखो O3, O के कितने परमाणु हैं? 3 है हमारे पास। देखा, देखो O के 3 परमाणु हैं। अब क्या बचा? प्लस Al, ये बचा Al। ये एल्युमिनियम के कितने भैया? 1 है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी LHS साइड। अब देख लेते हैं RHS साइड को। ठीक है, RHS साइड को देख लेते हैं, ये हो गई RHS। ठीक है, अब देखो इधर Fe का बनता है, इधर Fe है। Fe के कितने भैया परमाणु? देखो Fe के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। ठीक है, Fe का 1 परमाणु है। अब आ जाते हैं देखो एल्युमिनियम। अब आ जाते हैं एल्युमिनियम पर। तो देखो एल्युमिनियम के सामने लिख लो इसे, एल्युमिनियम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहे यहीं पे लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। देखो यहीं पे लिख लो एल्युमिनियम बराबर कितने हैं एल्युमिनियम के? 2 हैं भैया इधर। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के कितने भैया? 3। अब देखो ये कैसे पता करेंगे कि भैया संतुलित है या नहीं? तो देखो यहाँ पे
Fe आयरन के कितने 1, Fe यहाँ भी आयरन के कितने हैं 1, ठीक है, ये तो बराबर हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 3, ये भी बराबर। अब देखो एल्युमिनियम का यहाँ तो एक है एल्युमिनियम के, लेकिन यहाँ 2 हैं, तो इसको बराबर कैसे करेंगे? तो देखो इस एक को अगर हमें 2 बनाना है तो यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो ये 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, ये भी एल्युमिनियम 2, ये भी ऑक्सीजन 3 हो गया, ये भी ऑक्सीजन 3, अब ये भी Fe1 हो गया, Fe1 हो गया। अब देखो हमने एल्युमिनियम के साथ 2 में गुणा करी, तो अब ये देखो एल्युमिनियम यह कहा कौन से पक्ष में करी है, तो देखो LHS पक्ष में करी है हमने, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम यहाँ पर है हमारा LS पक्ष में, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं एल्युमिनियम के साथ, जैसे यहाँ पे बराबर करने के लिए करी है, तो भैया समीकरण हमारी संतुलित हो गई, सारी चीज़ें बराबर हो गई, अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे परमाणु बराबर हो गए, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, या अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बार और समझाने का प्रयास करूँगा आपको। देखो चलो एक समीकरण और देख लेते हैं संतुलित करने के लिए, ठीक है। एक समीकरण और देख लेते हैं संतुलित करने के लिए, ठीक है। देखो ये हमारे पास Fe, ठीक है, Fe के कितने परमाणु हैं भैया 1, ठीक है, LHS में, और हाइड्रोजन के कितने हैं भैया 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं भैया 1, ठीक है, LHS में ये वाले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं RHS की। Fe के कितने हैं भैया, ये Fe है, Fe के कितने भैया इधर 3 है, और ऑक्सीजन के कितने भैया इधर 4 है, और हाइड्रोजन के कितने भैया इधर, हाइड्रोजन के हैं 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो Fe के यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो भैया Fe में भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो ये 3 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो ये 4 बनेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, अब ये बराबर हो गया। देखो Fe में हमने 3 से गुणा करी है, और कौन सी साइड में करी है, तो देखो हमने करी है भैया उसमें क्या बोलते हैं इसको LHS में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो Fe के 3 हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरी कड़ी हमने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 4, यहाँ 1 था, यहाँ 4 थे, तो हमने बराबर कर दिए। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमें 4 बनाने हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है, या यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमने 4 से गुणा करी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो या इस तरीके से यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ जो है, ये चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट बढ़ जाता है आपका तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है, उसको पूरा